वाहेगुरु। सतनाम श्री हरि वाहेगुरु। वन भागी वडभागी सतसंग पिरापत, सिर कर मन के कर्मा। कहु नानक तिस भयो प्रापत, जिस पूरब लिखे का लहना। पूरब लिखे का लहना। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई।
ये हसमत साधु ते पाई, ये हसमत साधु ते पाई, ये हसमत साधु ते पाई, ये हसमत साधु ते पाई। ओ बिसर गई सब तात पराई। बोलो ना। बिसर गई सब तात पराई। जिसनो तात पराई होवे, जिसनो तात पराई होवे, उसदा कदे न होए भला। उसना कदे न होए भला। कहिए श्री राम, श्री राम, कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज के दीवान में कुछ सेवक आए, सत्संगी आए। उन्होंने कहा महाराज जी हम आपके चरणों में कुछ बात रखना चाहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि कौन सी वो बात है। तब उन्होंने कहा कि आपके कुछ संत सज्जन मित्र अनुयायी भी हैं, उनके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कुछ भी बताने से पहले 3 छन्नियों का इस्तेमाल करना, उसके बाद बोलना। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जो प्यारे सज्जन कुछ बताने आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये 3 छन्नी क्या होती है। कहा मैं आपको बताता हूँ कि 3 छन्नी क्या होती है। जो बात आप मेरे मित्र संतों अनुयायियों के लिए बताने जा रहे हो, क्या वो बात सत्य है। तब बताने वालों ने कहा महाराज जी हमें तो पता नहीं कि वो सत्य है, हमें भी किसी ने सुनाई है, इसलिए हम भी आपको सुनाने आए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा जब वो बात आपको सत्य पता ही नहीं तो ऐसी बात बताने का कोई अर्थ रहा ही नहीं। तब गुरु महाराज जी ने नानक देव जी सच्चे पातशाह फरमाने लगे, क्या वो बात सुनकर मेरा मन खुश होगा, प्रफुल्लित होगा, कि मेरा मन डगमगा जाएगा और दुखी होगा। तब सुनाने वालों ने कहा वो बात कोई अच्छी तो है ही नहीं। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा तीसरी छन्नी सुनो, जो बात तुम मुझे बताने वाले हो क्या वो बात मेरे किसी काम की है, उसे मैं किसी उपयोग में ला सकता हूँ। तब शिष्यों ने कहा नहीं महाराज जी वो बात तो किसी उपयोग की नहीं है, किसी काम की नहीं है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा जो बात सच्ची नहीं है, जो बात अच्छी नहीं है और जो बात उपयोगी भी नहीं है, ऐसी बात सुनकर मैं अपना वक्त क्यों व्यर्थ गवाऊं। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री और कृष्ण। आज का संसार देखो तो दूसरों की पचर में ही, दूसरों की बातों में ही पूरा पूरा समय निकाल देता है। न वो बात सच्ची होती है, न वो बात अच्छी होती है, और न वो बात किसी काम की होती है। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। जब ते साथ संगत मोहे पाई, जब ते साथ संगत मोह पाई।
कि जिस बात का हमें सच्चाई का पता न हो, जो बात अच्छी भी न हो और जो बात किसी के काम आने वाली न हो, ऐसी बात को मुख से आज के बाद कभी भी नहीं निकालेंगे। संत जो होते हैं जीवन में हमारे यही चमत्कार करते हैं। जिन आदतों के हम आदी होते हैं उन आदतों को संत गुरुदेव छुड़वा देते हैं और हमें ऐसा बना देते हैं, हम निर्वैर हो जाते हैं। किसी से हमारा वैर नहीं रहता, किसी से हमारी फिर दुश्मनी नहीं रहती। गुरु जी कह रहे हैं, बिसर गई सब तात पर आई, जब दे साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना है बेगाना। कोई मेरा वैरी नहीं है, कोई मेरा बेगाना मतलब पराया नहीं। पहले तो ऐसी परिस्थिति होती थी, खुद से भी मज़ा नहीं आता था, पर संतों ने ऐसी राह बताई है, ऐसा सिमरन सत्संग सुनाया है कि अब तो खुद से भी क्या दूसरों से भी आनंद आने लगा है। याद रखिए, गुरु जी कह रहे हैं, सब में रव रहा प्रभु एक, सब में वो ईश्वर ही रह रहा है। ध्यान से सुनना, सब में ईश्वर ही रह रहा है। जब हम ये बात मान लेंगे ना, तो हम समझ जाएंगे कि जो हम किसी को अगर सुना रहे हैं तो भगवान को सुना रहे हैं। जब ऐसा मन में भाव आ जाएगा कि जिसको हम कह रहे हैं वो भगवान सुन रहा है, तो हमारे मुख से कटु वचन खुद ही नहीं निकलेंगे, निंदा खुद ही नहीं निकलेगी, कड़वे वचन खुद ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमें पता है सामने सुनने वाला कौन है, प्रभु परमात्मा है। कहिए श्री राम। श्री राम। तो सुनने वाला प्रभु है, बोलने वाला प्रभु है। सब में रव रहा प्रभु एको, पेख पेख नानक बिकसाई। गुरु नानक देव जी महाराज करें, सब के अंदर उस प्रभु परमात्मा को देख करके, उस ईश्वर प्रभु परमात्मा की सत्ता को निहार करके मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। सब में वो ईश्वर करतार निरंकार नजर आ रहा है। उस ईश्वर का लख शुक्राना, करोड़ शुक्राना। इसलिए विसर गई सब तात पराई, सब तात पराई। इसके पास क्या है, वो कैसे जी रहा है, उसने कितना खर्चा किया, भला देखो उसका धंधा अच्छा चल रहा है, हमारा अच्छा नहीं चल रहा है। उसके बच्चे कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनकी घर के रहने का कितना तौर तरीका सुंदर है, उनके पास कितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बंगले हैं। जिसको ये पराई तात होती है वो कभी भी शांति से जी नहीं पाता है। हमें दूसरों के थाली में झांकने का कोई भी अधिकार नहीं है। याद रखें, हर किसी का खुद का कर्म है, खुद के बोए हुए बीज हैं। जो इस बात को समझ जाते हैं वो शांत हो जाते हैं, और जो इस बात को नहीं समझते हैं वो चिल्लाते रहते हैं, उनके मन में विचार आते रहते हैं, उनके मन में यही रात दिन ख्याल रहता है, वो ऐसा तो मैं ऐसा क्यों न। और ऐसा करते करते उसका मन भजन में भी नहीं लगता, सत्संग में भी नहीं लगता, सेवा में भी नहीं लगता। वो प्रभु का पूजा पाठ तो करेगा, पर वो सिर्फ देखने की होगी, भगवान से उस संसार के पदार्थ ही मांगता रहेगा। इसलिए जो संतों का संग करता है, संत उसे समझा के जो परिस्थिति है उसे स्वीकार करना सिखा देते हैं और चित्त की वृत्ति को शांत कर देते हैं। बोलो गुरु नानक, बोलो सतगुरुदेव भगवान की।